नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। अगर आप लोगों को कोई कपड़े सूट नहीं करते हैं और आप लोगों का वेट जो है वो ज़्यादा बढ़ने लग गया है और आप लोग चूज़ करने में डिफ़िकल्टीज़ महसूस कर रही हैं अपने कपड़ों को और चाहती भी हैं कि आप लोगों का जो फिगर है वो स्लिम फिट हो, जब भी आप लोग चलें तो कॉन्फिडेंट के साथ चलें कि आप जो हैं अपने टोटल बॉडी वेट जो है आप लोगों का मेंटेन रहे, बीएमआई मेंटेन रहे, तो उसी के हिसाब से अगर आप लोग चाहती हैं अपने फिगर को भी मेंटेन करना, तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वेट मेंटेन होगा तभी फिगर मेंटेन होगा। और इस बात पे भी कोई भी शक नहीं है कि फिगर को मेंटेन रखना आज के टाइम में इतना ज़रूरी हो गया है कि एक खूबसूरत दिखना फिगर को मेंटेन रखने में तो बहुत भूमिका निभाता ही है। साथ में ये मैं भी बोलूँगा कि आप लोगों के हेल्दी रहने में भी फिगर का मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप लोग बीएमआई मेंटेन रखते हैं, अपना वेट जो है वो मैनेज रखते हैं और साथ ही अपना फिगर भी मेंटेन रखते हैं, तो इसमें कोई भी शक की बात नहीं कि एक्सरसाइज वहाँ पर कितना प्ले करती है। चाहे वो क्रंचेस ही क्यों ना हो, चाहे वो साइड क्रंचेस ही क्यों ना हो, चाहे वो नी टक क्रंचेस ही क्यों ना हो, बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइजेस हैं जिससे आप लोग जो है हेल्दी वेट मैनेजमेंट कर सकती हैं और एब्स को ज़्यादा टाइट और अच्छा बना सकती हैं। तो क्रंचेस उसमें बहुत अधिक भूमिका जो है वो प्ले करता है। आप लोगों को भी पता है कि क्रंचेस करने से आप लोगों के जो एब्स हैं वो अच्छे निखरने लग जाते हैं, आप लोगों का फिगर जो है वो कर्वी फिगर बनने लग जाता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अपने फिगर को मेंटेन रखें, अच्छा बनाए रखें, तो इसके लिए आप लोग जो है डिफरेंट टाइप की वर्कआउट्स जो है वो शामिल कर सकते हैं, चाहे वो आप लोगों के लिए किसी भी प्रकार का वर्कआउट हो। तो कुछ 10 मिनट्स के वर्कआउट्स में आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूँ, वो आप लोग घर पर कर सकते हैं और उन सभी को आप लोगों को करना भी चाहिए। जैसे कि बॉल मूव फॉर 30 सेकेंड्स। एक बॉल आती है आप लोगों के पास, बड़ी सी बॉल आती है और उसको आप लोगों को 30 सेकेंड्स के लिए मूव करना है। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, अपने घुटनों को ज़मीन पर लगा लेना है। एड़ियाँ आप लोगों की हवा में ऊपर की ओर रहेंगी, जो अंगुलियां हैं पैरों की अंगुलियां वो आप लोगों की धरातल से चिपटी हुई रहेंगी और कोहनी और जो हाथ की जो कलाइयां हैं उसी के बेस पर आप लोगों को एक बॉल जो है वो मूव करनी है, जो आप लोगों की वीडियो स्क्रीन पर भी दिखाई गई है। इस वर्कआउट को आप लोगों को 30 सेकंड्स के लिए करना है। 30 सेकंड्स करने के बाद आप लोगों की कोर इंगेज रहेगी और साथ ही आप लोगों की जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी इंक्रीज होगी। तो कोर के इंगेज रहने से आप लोगों की कोर अच्छी रहेगी। बॉल अप्स फॉर 30 सेकंड्स दूसरी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में आप लोगों को क्या करना है, जो प्लांक पोजीशन होती है वो आप लोगों को मेंटेन रखनी है और साथ ही आप लोगों को लेग्स के ऊपर जो है, यानी कि लेग्स जो जिसमें प्लांक पोजीशन रहती है उसमें आप लोगों को बॉल जो है उसके ऊपर आप लोगों को लेग्स रखने हैं और बॉल को पैरों की हेल्प से ही मूव करना है। कहने का मतलब है कि अपने घुटनों को मोड़ते हुए चेस्ट की ओर लाना है, साथ में आप लोगों को बॉल को भी खींच कर लाना है। जिन लोगों से ये वर्कआउट हो वही करें और जिन लोगों से वर्कआउट नहीं हो वो प्लीज़ अपने फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह पे ही सभी वर्कआउट्स करें जो भी वर्कआउट्स आप लोग कर रहे हैं। तीसरी एक्सरसाइज की बात करते हैं, बट रेज फॉर 30 सेकंड्स। इसमें आप लोगों को अपने बट्स को ऊपर की ओर जो है वो रेज करना है। जब आप लोग अपने बट्स को ऊपर की ओर रेज करेंगे तो आप लोग देखिएगा कि आप लोगों की जो लोअर बैली है वो ऊपर की ओर पुश हो रही है और ऊपर की ओर पुश होने से आप लोगों को एक फ़ायदा इसमें मिलता है यही कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी फैट को लूज़ कर रहे हैं और साथ ही अपने एब्स को ऊपर की जो है निखार कर जो है वो बाहर ला रहे हैं। इस वर्कआउट्स को आप लोगों को 30 सेकंड्स के लिए करना है। इस वर्कआउट्स में आप लोगों के दोनों हाथ जो है वो धरातल पर रहेंगे, बट्स के पीछे की ओर नहीं रहेंगे। तो ये वर्कआउट्स भी आप लोगों के लिए अच्छा है अपने एब्स को बनाने के लिए। अब बात करते हैं चौथे वर्कआउट्स की, डबल क्रंचेस फॉर 30 सेकंड्स। डबल क्रंचेस में आप लोगों को क्या करना है कि अपना क्रंचेस में आप लोगों को अपनी गर्दन को ऊपर की ओर पुश करना होता है एक्सहेल करने में। इसमें आप लोगों को साथ में अपने घुटनों को भी चेस्ट की ओर जो है वो लाना है। तो और दोनों हाथों को अपनी टेबल टॉप पोजीशन में रखना है जब आप लोग ऊपर की ओर आएँ। तो इसमें आप लोगों को ये फ़ायदा होगा कि लोअर बैली अपर बैली को पुश करेगी और अपर बैली लोअर बैली की ओर पुश होगी। तो इससे आप लोगों की जो कोर मसल्स है वो ज़्यादा इंगेज रहेंगी और साथ ही डबल क्रंचेस हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है वो इस एक्सरसाइज से मिलेगा। नेक्स्ट वर्कआउट है इंच वॉर्म फॉर 30 सेकंड्स, यानी कि आप लोगों का पांचवा वर्कआउट है इंच वॉर्म। इंच वॉर्म आप लोग जानते ही हैं कि आप लोगों को फॉरवर्ड डॉग पोजीशन में रहना है और अपने दोनों हाथों को धरातल पर रखना है
और नीचे की ओर चलना है, यानी कि प्लांक पोजीशन से डॉग फॉरवर्ड पोजीशन, उसके बाद में फिर से प्लांक पोजीशन, फिर डॉग फॉरवर्ड पोजीशन और आगे की ओर जो है वो आप लोगों को खिसकते हुए जाना है। जब आप लोग ये वर्कआउट करेंगे तो आप लोग फील करेंगे कि आप लोगों की जो कोर है वो कितनी इंगेज रहेगी इससे, और आप लोग साथ ही अपनी थाइस मसल्स में भी जो है वो अच्छा महसूस करने लगेंगे। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वर्कआउट की, लेग रेज ट्वाइस फॉर 30 सेकंड्स। लेग रेज ट्वाइस फॉर 30 सेकंड्स में आप लोगों को क्या करना है, अपने लेग्स को अपर की ओर जो है वो मूव करना है। तो ये है लेग रेज ट्वाइस। इसमें आप लोग देखिएगा कि जो मूव हो रहा है आप लोगों के लेग्स जो है नीचे की ओर जा रहे हैं। ट्वाइस का मतलब है दोनों पैरों को उठाकर आप लोगों को मूव करना है। साथ में इसमें आप लोगों की गर्दन जो है, गर्दन के पीछे आप लोगों को अपने हाथों को रखना है। इसका बेनिफिट ये होगा कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स आप लोगों की कोर मसल्स को होगा। इसमें आप लोगों की जो कोर मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग होगी, जो बेली फैट है वो रिड्यूस होगा, और साथ ही आप लोगों के जो एब्स हैं वो भी अच्छे बनेंगे। तो आप लोगों का जो फिगर है वो अच्छा बनेगा। नेक्स्ट वर्कआउट है लेग स्ट्रेडल्स फॉर 30 सेकंड्स। इसमें आप लोगों को क्या करना है, एक पोजीशन जो है आप लोगों को लेनी है जो नी टक क्रंचेस के अंदर हम लोग लेते हैं। इसमें आप लोगों को दोनों हाथ जो है वो पीछे की ओर रखने हैं, दोनों पैरों को धरातल पर रखने हैं। उसके बाद में दोनों पैरों को अपने चेस्ट की ओर लाना है और फैला लेना है, जैसा कि वीडियो स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ऐसे वर्कआउट्स करने के बाद आप लोग ये फील करेंगे कि आप लोगों की जो ग्लूट मसल्स हैं वो भी ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं, वो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, और आप लोगों की जो एब्स मसल्स हैं वो भी ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग और कोर बनती जा रही हैं। तो ये वर्कआउट भी आप लोग जो है कर सकते हैं 30 सेकंड्स के लिए। नेक्स्ट वर्कआउट है प्लांक वेरिएशन फॉर 30 सेकंड्स। प्लांक वेरिएशन में आप लोगों को कैसे करना है, जैसे कि स्पाइडरमैन प्लांक हो, स्पाइडर जो है वो आगे की ओर बढ़ते हैं, वैसे ही आप लोगों को मूव करना है स्पाइडर की तरह। ये आप लोग दोनों पैरों के साथ कर सकते हैं, कभी लेफ्ट के साथ तो कभी राइट के साथ। इसमें आप लोगों को प्लांक पोजीशन में ही रहना है, और उसके बाद में एक घुटने को मोड़ते हुए उसी हाथ की ओर जो है, उसी हाथ की कोहनी की ओर जो है आगे की ओर लाना है। इसमें आप लोगों को आगे की ओर खिसकना नहीं है, इतना बात आप लोगों को ध्यान रखना है। वही पोजीशन जो आप लोगों की है प्लांक पोजीशन, उसी पोजीशन में आप लोगों को रहना है। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि जो ग्लूट फैट है वो भी रिड्यूस होगा, और साथ ही आप लोगों का एब्स फैट भी रिड्यूस होगा। सीजर किक्स फॉर 30 सेकंड्स नेक्स्ट वर्कआउट है। इसमें आप लोगों को अपने घुटनों को मोड़ते हुए थोड़ा सा बैंड जो है वो घुटनों में ला सकते हैं और अपने चेस्ट की ओर लाएं। इसमें आप लोगों की जो एक पोजीशन रहेगी कि दोनों हाथों की जो कोहनियाँ हैं वो मुड़ते हुए आप लोग जो है हाथों को फैला लें, जैसे कि आप लोगों को वीडियो स्क्रीन पर दिखाया गया है। और उसके बाद आप लोग जो है अपने पैरों को मूव करें, जैसे कि आप लोग बाइसिकल चलाते हैं वैसे ही, या सीजर्स चलाते हैं वैसे ही। तो आप लोग बाइसिकल जो है या हम लोग कहें कि अपर की ओर लाते हुए फिर लोअर की ओर अपने पैरों को लेकर जाना है। तो ये पूरा वर्कआउट होता है। नेक्स्ट वर्कआउट है सिंगल लेग ब्रिज फॉर 30 सेकंड्स। सिंगल लेग ब्रिज से भी आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा अपनी कोर मसल्स को एंगेज रखने में। इसमें आप लोगों को फ़ायदा ये मिलेगा कि आप लोगों की जो कोर मसल्स है वो बहुत ज़्यादा इससे एंगेज रहती है। एक पैर को इसमें क्या करना है, हवा में उठाना है सीधा, और एक पैर को का घुटना मोड़ते हुए अपने एडी के बेस पर आप लोगों को फर्श पे रखना है। अब अपने दोनों हाथों को आप लोगों को फर्श पर ही रखना है और अपने ग्लूट्स को ऊपर की ओर पुश करना है। जब आप लोग अपने ग्लूट को पुश करेंगे ऊपर की ओर, तो जो पेल्विक पोर्शन है आप लोगों का वो ज़्यादा एक्टिवेट होगा, वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होगा, और साथ ही आप लोगों की जो कोर मसल्स है वहाँ पर भी ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होगा। तो ऐसा करने से आप लोगों की जो कोर इंगेज रहेगी, और कोर इंगेज रहने से आप लोगों की जो एक्स्ट्रा बॉडी फैट है वो, यानी सबकंटेनियस और विसरल फैट, बेकार का फैट, वो बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट वर्कआउट एंड लास्ट वर्कआउट है सुपरमैन पोज फॉर 30 सेकंड्स। इसमें आप लोगों को सुपरमैन की तरह पोज बनाना है। सिंपल सा वर्कआउट है, जस्ट अपोजिट हैंड एंड लेग्स को आप लोगों को इसमें यूज़ करना है। हाथों को सीधा रखना है, टेबल टॉप पोजीशन में आप लोगों को पोजीशन जो है वो लेनी है, और घुटना मोड़ते हुए आप लोगों को हाथ की कोहनी से टच करना है, फिर हाथों को भी सीधा करना है और लेग्स को भी सीधा रखना है। ये सभी वर्कआउट्स आप लोग सुबह कर सकते हैं, और आप लोग इनके सभी के बेनिफिट्स जो है वो ले सकते हैं अपनी एब्स को अच्छा बनाने के लिए, अपने फिगर को अच्छा बनाने के लिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।